अगर गार्डनिंग में आप भी बिगिनर्स हैं, अभी अभी गार्डन शुरू किया है, 1-2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और आप एक छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ बेसिक सब्जियों के नाम बताऊंगी, उनको कैसे ग्रो करना है और उनकी सॉइल मिक्स कैसे बनानी है, कैसे पूरा केयर करना है। यहाँ पे बिगिनर्स के लिए कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगी जिनको ग्रो करना आसान होता है। ये सारी सब्जियां बेसिक हैं, डेली यूज में आएंगी हमें सर्दियों में और साथ ही ऑर्गेनिक होंगी, तो ऑर्गेनिक सब्जियां आप भी हार्वेस्ट करके बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारा केयर बताऊंगी, किस तरह से ग्रो करना है, कैसे बीज लगाना है, सब कुछ। तो सबसे पहले जो है, आप ये पालक के जो बीज होते हैं वो ला करके ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, इनको लगाना बहुत आसान होता है। आगे मैं बताऊंगी कि इनको कैसे लगाना है। तो इस तरह के जो बीज आते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है हार्वेस्टिंग करने पे दोबारा बढ़ते हैं और इनको हम 2 से 3 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं पूरी ठंडी। तो इस तरह से पालक के बीज ला करके आप इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। साथ ही ये मूली के बीज हैं जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप किसी भी गमले में इसके कुछ बीज डाल देंगे तो ऑर्गेनिक मूली आप सर्दियों में खा पाएंगे अपने किचन गार्डन से। इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है और ये बहुत जल्दी रिजल्ट भी देगा। 3-4 दिनों में ही ये जो है स्प्राउटिंग शुरू कर देता है, तो मूली आप ज़रूर लगाइएगा। साथ ही आप इस तरह से टमाटर के और बैंगन की पौध ला सकते हैं। इस टाइम में हमेशा नर्सरी में भी मिल जाता है, रोड साइड में भी आप जाएंगे मार्केट तो जहाँ सब्जी वगैरह बीज वगैरह मिलते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं ला करके, बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपको टमाटर बैंगन ये सब खाने को मिल जाएंगे। साथ ही सर्दियों में आप शिमला मिर्च को ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने बीज से ग्रो किया था सितंबर में और अब देखिए इसकी पौध तैयार हो गई है। तो कुछ बीज तो नहीं चले गर्मी की वजह से, लेकिन 2 से 3 पौधे मुझे मिल गए हैं। तो ये 3 पौधे ही मुझे ऑर्गेनिक शिमला मिर्च देंगे सर्दियों में और इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगी। साथ ही यहाँ मैंने देखिए बैंगन की पौध लगाई थी और इसमें भी ढेर सारी वैरायटी आती है बैंगन में, तो आप कोई सी भी लगा लीजिए। और देखिए चल रहा है अच्छे से। ग्रो बैग में सारी सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं। आप 18 इंच 16 इंच के गमलों में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो भिंडी के भी पौधे लगाए हुए हैं, इसको भी मैंने बीज से ग्रो किया हुआ है और इसमें अब जो है सब्जी भी लग रही है, लेकिन आप भिंडी इस टाइम में मत लगाइएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने करेलों को भी बीज से ग्रो किया है, लेकिन आप करेले भी मत लगाइएगा, मतलब भिंडी करेले इस टाइम में मत लगाइएगा अगर आप बिगनर हैं तो। यहाँ पे मिर्च की मेरी सारी पौध तैयार है और उसमें जो है फ्लावरिंग भी हो रही है, मिर्च भी अब लगेंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने जो है परवल की कटिंग लगाई हुई है जो अच्छे से चल रही है, लेकिन अब ये गर्मियों में सब्जी देगी तो इसको भी अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं सॉइल मिक्स कैसे तैयार करती हूँ अपने किचन गार्डन के लिए, मतलब जो सर्दियों में सब्जियां लगानी होती हैं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे ग्रो बैग यूज़ किया है। ग्रो बैग सस्ते मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, नर्सरी से भी ले सकते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ ग्रो बैग 12 बाई 18 के हैं और कुछ ग्रो बैग जो हैं वो 12 बाई 14 के हैं, जिनमें मैं अपनी सब्जियों के बीज लगाऊंगी। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्स है, इसमें मैंने जो है एक हिस्सा सैंड का लिया है, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया है और एक हिस्सा गोबर की खाद लिया है। गोबर की खाद बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही मैंने इसमें थोड़े राख मिलाए हुए हैं, जो उपलों के राख आते हैं वो, क्योंकि जब हमारे घरों में बाटी चोखा वगैरह बनता है तो ये राख इकट्ठा करके हम रख लेते हैं और इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो यही मिट्टी हमने बनाया है, लेकिन ग्रो बैग में सबसे नीचे वाले हिस्से में हमने किचन वेस्ट डाला है और जो गार्डन की गंदगी होती है, मतलब जो भी पत्ते वगैरह निकलते हैं, झाड़ू वगैरह लगता है, तो वो सारे कूड़े मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। नीचे सब कुछ डाल देती हूँ और उसके बाद ऊपर से कम 7 से 8 इंच तक मैं इसमें सॉइल मिक्स बना करके डालती हूँ, जो मैंने पहले बताया है। तो सॉइल मिक्स वेल ड्रेन भी बनेगी और बहुत हेल्दी भी बनेगी, नीचे आपका खाद भी तैयार होता रहेगा। तो इसी मिट्टी में मैंने अपनी भिंडी, परवल, करेले ये सब लगाए हुए हैं। तो जो परवल वाला मेरा ग्रो बैग है उसमें काफ़ी हिस्सा खाली है, तो सर्दियों में अभी उसमें सब्जियां नहीं लगेंगी। तब तक मैं ये जो शिमला मिर्च है मेरे तीनों पौध मैं उसी में लगा दूंगी, तो ये अच्छे से चलेंगे। काफ़ी जगह है उस ग्रो बैग में, आप देख सकते हैं। सभी ग्रो बैग की जो मिट्टी है मैंने एक जैसे ही तैयार की है, तो इन सबको यहाँ पे लगा दूंगी और अच्छे से रिपोर्ट कर दूंगी
तो ये जो है 15 से 20 दिनों के बाद इसमें भी फ्लावरिंग होने लगेगी, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। लगभग 15 से 20 दिनों के बाद हम इसमें फिर से गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालेंगे, जिससे कि हमारे पौधों में अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके अलावा कंपोस्ट के रूप में महीने में आप एक बार चाहें तो इसमें सरसों खली का लिक्विड कंपोस्ट बना करके भी डालेंगे, जो कि पूरी तरह ऑर्गेनिक है, तो उससे भी हमारे पौधों में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे देखिए विल्डन सॉइल मैंने तैयार कर लिया है। तो इसमें जो टमाटर की पौध मैं लेकर के आई हूँ इसको ग्रो कर देती हूँ। इसी तरह आप चाहें तो मिर्ची के पौधे, शिमला मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे, गोभी के पौधे चाहें तो ला करके लगा सकते हैं। गोभी को भी आप आराम से लगा सकते हैं, चाहे कैबेज हो या कॉलीफ्लावर हो, यानी बंद गोभी हो या पत्ता गोभी हो, कोई भी आप ला करके इसी तरह की मिट्टी बना करके लगा सकते हैं। तो उनकी छोटी छोटी पौध मिलती है जिसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, लगा करके बहुत केयर भी नहीं करना होता है, और ये आपको बहुत अच्छी सब्जियां जो है पूरी सर्दी देंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की जितनी भी पौध थी उसको लगा दी है, बैंगन और मिर्ची मैंने पहले से लगा रखा है। साथ ही बीजों को जो ग्रो करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ सावधानी रखनी होती है, चलिए मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं अपने टमाटर को अच्छे से पानी दे देती हूँ। पानी जैसे हम अदर प्लांट्स को देते हैं वैसे सब्जियों में भी देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन इसकी मिट्टी को हमेशा नमी चाहिए। सब्जियों वाले जो पौधे होते हैं मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, लेकिन मिट्टी एकदम से सूखनी नहीं चाहिए ग्रो बैग में, नहीं तो आपका पौधा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और मुरझाने लगेगा। तो फिर एक बार मुरझाना शुरू हुआ सब्जियों के पौधों का तो फिर वो रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ बीजों को हमने भिगो दिया है, जैसे धनिया के, कोरिएंडर के बीज हुए या पालक के बीज हुए। पालक के बीजों को मैंने 2 घंटे भिगोया है और धनिया के जो बीज हैं उनको मैंने 12 घंटे के लिए भिगोया था। आप 12 से 24 घंटे भी भिगो करके रख सकते हैं। धनिया के बीजों को आप थोड़ा सा दरदरा कर लीजिए, मतलब उसके 2 दाने हो जाएं, इस तरह का जो है हम उसको ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद भिगो देंगे। और 12 से 24 घंटे के लिए उसको हम पानी में भीगा छोड़ करके और फिर 24 घंटे के बाद निकालेंगे तो उसको फैला देंगे, थोड़ा सा पानी सूख जाए अच्छे से। इसके बाद उन बीजों को हम लगाएंगे। तो बीजों को लगाने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी को भुरभुरा करके उसके बाद खूब अच्छे से पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद इस तरह से भींगे हुए बीजों को हम पूरा जो है चारों तरफ मिट्टी में फैला देंगे अच्छे से। एक बराबर कोशिश करिए कि फैलाइए। वैसे पालक और धनिया के बीज अगर ज़्यादा भी आप फैला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब अच्छी धनिया और पालक आपको मिलेंगे। साथ ही जो मूली के बीज होते हैं उनको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसी तरह एक एक दो दो बीज 1-2 इंच की दूरी पे उनको लगाइए। जो मूली के बीज होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से मोटे भी होंगे, बहुत पास पास नहीं लगाइए, नहीं तो मूली में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी, होप अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप कुछ सब्जियों के बीज और कुछ जो है पौधों को लगा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगी। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।